हेलो, आज हम लोग मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 में एक क्या दे रखा है, हमें एक वर्टिकल पोल दे रखा है जिसकी हाइट 6 मीटर है, ठीक है, और इसकी शेडो पड़ रही है इस 2√3 की। अब हमें क्या बताना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स थीटा। तो ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कितना हो जाएगा 6/2√3। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस ये कितना हो जाएगा 3/√3, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा √3। तो यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, डी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में। हम लोग क्या देख रहे हैं, गणेश कुछ सेब और गुआवा खरीद रहा है। तो लेट हम एप्पल को मान लेते हैं ए, और जो गुआवा है गुआवा को हम लोग मान लेते हैं जी। तो 482 रुपीज़ में वो 19 एप्पल और 11 गुआवा ले रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, 19A प्लस 11G इज इक्वल टू 482 रुपीज़। फिर ये क्या कर रहा है, दोबारा खरीद रहा है और कुछ गुआवा खरीद रहा है, लेकिन अब नंबर रिवर्स कर दिए गए हैं। यानी कि अब हो गए 11 एप्पल हो गए और 19 गुआवा, और पहले से उसको कितना लेस पे करना पड़ रहा है, 64 रुपीज़ लेस पे करना पड़ रहा है। यानी कि 482 में अगर हम लोग 64 रुपीज़ लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 418। अब ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन आ गई। इनको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू आ रही है, ए इज इक्वल टू 19 एंड बी इज इक्वल टू जी। अगर हम लोग गुआवा की वैल्यू देखेंगे, गुआवा आ रहा है 11 रुपीज़ का। ये कह रहा है एप्पल को हम गुआवा से कितना लेस पे करना पड़ रहा है, यानी कि ए माइनस जी। 19 माइनस 11 कितना हो रहा है 8 रुपीज़। 8 रुपीज़ कौन सा ऑप्शन सही है, 56 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया गया है, एक हमें ट्रायंगल दिया गया है और ये लाइन क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इसका मतलब साइड्स का जो रेशियो होता है, ये दोनों सिमिलर हैं। अब साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। यानी कि x अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। एक्स से एक्स कट गया, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा 57 का, 57 का ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में देखते हैं, यहाँ हमें किसकी वैल्यू पता लगानी है, साइन एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू हमें पता लगानी है। क्वेश्चन नंबर 58, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन स्क्वायर 30 यानी कि 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 2 अपॉन दिस इज 3 माइनस 4 प्लस 2, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 इज 1, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 1/4। तो ये भी कितना आ जाएगा 1, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, डी ऑप्शन, 58 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग देख रहे हैं, हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, पी क्यू आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। ये एक पी क्यू आर है, इसके हमको वर्टिसेस दिए गए हैं, ठीक है। और हमें क्या बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ओ। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है,
x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो सारे कोऑर्डिनेट्स के x1 x2 की सारी की वैल्यू रख लें। 1 प्लस 2 प्लस 6 अपॉन 3 एंड -9 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन 3। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? आ जाएगी 3 और ये आ जाएगा 1। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 3, 1। तो 59 का कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। तो इसको हमने फैक्टराइज कर दिया। क्या आ गया? साइन कॉस स्क्वायर एंड ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 की जगह हमने क्या रख दिया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है? 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट गया तो ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इसको ब्रेकअप कर दिया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 में हम क्या देख रहे हैं? कॉस स्क्वायर। इसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 यानी कि √3/2, साइन 30 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 30 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस क्यूब का 30, यानी कि कॉस 30 हमारा कितना हो गया? √3/2 का होल क्यूब। और यहाँ पे क्या हो गया? साइन क्यूब 30 यानी कि 1/2 का होल क्यूब। जब हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/√3 माइनस 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है? x/2 प्लस y/4 इज इक्वल टू 3। इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? दिस इज 4 एलसीएम आ गया, ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि क्या हो जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 कितनी दे रखी है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। हमें क्या पता लगाना है? x प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। सी में क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर 63 में हमें क्या दे रखा है? हमें दो कोई पॉइंट दे रखे हैं Q एंड P। तो Q पॉइंट हमको दे रखा है यहाँ पे, दिस इज -2 और 5, और एक हमको R पॉइंट दे रखा है 6, -1 पे। ठीक है, ये दो पॉइंट हमको दे रखे हैं। अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और कोई एक लाइन है जो यहाँ से क्या है? एक पॉइंट XY हमको बताना है जो इस लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे। तो ये लाइन कैसी होगी? कुछ ऐसी होगी। यहाँ से यहाँ पे हो सकता है पॉइंट, यहाँ कहीं पे भी ये पॉइंट लाई कर सकता है, जो इससे और इससे क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस बनाएगा। यही होगा, यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट XY होगा ये इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसका और इसका क्या करते हैं? मिड पॉइंट पता कर लें। तो मिड पॉइंट अगर हम लोग पता कर लेंगे तो ये क्या है? -2 है और 6 है। -2 एंड 6 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। और इसी तरह अगर हम y का पता करेंगे 5 और -1 का मिड पॉइंट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे? 2, 2।
अब ये 2 और 2 जिसको भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इक्वेशन लाइन की हमारी यहाँ पे होगी। तो हम सब इक्वेशन में इसको रख के देखते हैं। ये पहले ऑप्शन में रख के देखें, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू 2 रख दी, y की वैल्यू 2 रख दी, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। 64 में हम लोग को क्या दे रखा है, एक एलसीएम हम लोग को दे रखा है 1200 का। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 इंटू 100, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2, और दिस इज 5 इंटू 2 एंड 5 इंटू 2, ये हमें दे रखा है। अब ये पूछा कौन सा इसके अंदर HCF नहीं होगा। तो 600 को भी अगर हम लोग देखेंगे तो दिस इज 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 आएगा। 400 को भी देखेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 आएगा। और 200 को भी अगर हम देखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 आएगा, ये भी हो सकता है। और 700 को देखेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2। ये 7 क्या है, ये हमारे बेसिक इसके अंदर नहीं दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन कैन नॉट बी HCF, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा, 700 S। क्वेश्चन नंबर 65, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ हमें क्या दे रखा है, यहाँ हमें 2 ट्राइंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, जिसका ये एंगल क्या है 30, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। और एक ट्राइंगल दे रखा है जिनको ज्वाइन करा गया है, ये एंगल है 60, और ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये A, ये D और ये C और ये B, यानी कि हमें क्या पता करना है, इन दोनों की पेरीमीटर का, हम लोग को क्या निकालना है, इन दोनों की पेरीमीटर का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 1030, 1030 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AD अपॉन BD, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू AD अपॉन BD। और सेम एज इट इज यहाँ करेंगे, 1060 इज इक्वल टू AD अपॉन DC, यानी कि √3 इज इक्वल टू AD अपॉन DC। ठीक है, तो यहाँ से AD की अगर हम वैल्यू पता करेंगे, AD इज इक्वल टू BD अपॉन √3, और यहाँ पे अगर हम AD की वैल्यू पता करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू DC। तो BD और DC में अगर हम लोग रेशो पता करेंगे तो कितना हो जाएगा, BD अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 DC। तो BD किसके बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ DC की। BD इज 3 टाइम्स ऑफ DC की। तो सपोज दैट ये हो गया अगर 3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1। तो इसी तरह हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये हमारा √3 और ये हो जाएगा √3। ठीक है, ये 3, तो अब हम ट्राइंगल में देखें तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा 12। सेम एज इट इज दूसरे ट्राइंगल में भी ये √3 है, ये हमारा 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। तो इनके अब पेरीमीटर पता कर लें। पेरीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हम लोग चेक करें तो √12 प्लस 3 प्लस √3। ठीक है, रेशियो √3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, √3 कॉमन ले लिया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, है ना, 2 प्लस 1 प्लस √3। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे रेशियो √3 प्लस 1 प्लस 2। तो ये पूरा इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि √3 इज टू 1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
66 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, ये एक इजी क्वेश्चन है। यहाँ हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा होता है C अपॉन A, यानी कि K अपॉन 2 दे रखा है, ठीक है। और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 3, तो यानी कि K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। थैंक यू।